हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन पे कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बैग contains 125 kg rice. How much rice will 89 such bags have? तो ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि एक बैग है, उसमें 125 केजी राइस है। तो हमारा 89 बैग्स में कितने केजी राइस होंगे? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखेंगे, स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, अ बैग कंटेन a bag contain rice is equal to 125 kg. So in 89 bags 125 89 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग ने कल पढ़ा था, मल्टीप्लाई पीछे से करते हैं और पहले एक डिजिट को करते हैं तीनों नंबर से। तो करते हैं 9 5 जा 9 5 से क्या होता है 45 होता है। तो हम लोग 5 लिखेंगे, 4 हमारा क्या हो जाता है, बगल वाले पे कैरी चला जाता है। उसी तरह 9 2 जा 18 प्लस 4 क्या होगा 19 20 21 22 22 में 2 लिखेंगे और हमारा 2 इसके बगल वाले पे कैरी चला जाएगा। तो 9 1 जा 9 10 11 कैरी ऐड कर दिए तो 11 आया। तो यहाँ पे हम पूरा 11 लिख देंगे। फिर अब हमारा एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हमको इस नंबर से करना है, इसको इससे करते हैं, फिर इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी सेकंड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस पीछे से एक नंबर छोड़ देते हैं। अब करते हैं 8 5 जा 40 का क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और हमारा कैरी कितना होगा 4। 8 2 जा 16 और प्लस 4 करेंगे 17 18 19 20 का क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और कैरी हमारा 2 उसके बगल वाले पे जाएगा। 8 1 जा 8 प्लस 2 9 10। तो 10 हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे। देन प्लस करते हैं 5 2 1 1 1। तो हमारा आंसर इतना आ गया, यानी एक बैग में इतना केजी राइस रहता है। तो 89 बैग्स में हमारा कितना केजी होगा 11,125 केजी राइस होगा। समझ में आया बच्चों? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देयर आर 522 पेजेस in a notebook. How many pages are there? How many pages are there in 55 such notebooks? तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक नोटबुक है, इसमें 522 पेजेस हैं। क्या है
8 नोटबुक में कितने पेजेस हैं? 522 पेजेस हैं। तो हमारा 55 नोटबुक में कितने पेजेस होंगे, तो ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। इन अ नोटबुक number of pages in a notebook इक्वल टू कितने पेजेस हैं? 522। तो नंबर ऑफ पेजेस इन कितना का निकालना है? 55 नोटबुक्स इज इक्वल टू, वही करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 5 2 55 मल्टीप्लाई किए, पीछे से 5 2 जा 10 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 का 1 लिखेंगे, कैरी इसके बगल वाले पे जाएगा, 5 5 जा 25 और प्लस 1 26। फिर नेक्स्ट के लिए हम एक स्पेस छोड़ेंगे, 5 2 जा 10 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11 1, फिर 1 कैरी इस पे, 5 5 जा 25 प्लस 1 26। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, 0 1 7 8 2। कितना पेजेस हुआ हमारा? 55 नोटबुक में कितने पेजेस हुए हमारे? 28,710। ओके, समझ में आया आप लोग को? थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। A farmer produced 630 quintals of rice। एक फार्मर 630 क्विंटल राइस प्रोड्यूस करता है, यानी उत्पन्न करता है। he sold it at a rate of per quintals। How much money did he get? How much money did he get? एक फार्मर है, वो 630 क्विंटल राइस प्रोड्यूस करता है अपने खेत में। तो अगर ये सोल्ड कर देता है इतने रुपए में, एक क्विंटल पर मतलब क्या होता है? एक होता है। एक क्विंटल को इतने रुपए में सोल्ड करता है, यानी बेच देता है, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? यानी एक क्विंटल को इतने में बेचता है, तो इतने क्विंटल को वो कितने में बेचेगा, उसके कितने पैसे मिलेंगे? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होगा? रेट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस इक्वल टू, एक क्विंटल राइस का कितना दाम है? इतना। रेट ऑफ 630 क्विंटल ऑफ राइस इक्वल टू कितना होगा?
1305 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कल हमने क्या बताया था कि 0 से कोई भी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो 05 मल्टीप्लाई किए, 0 0 0 0 0 3 0 एंड 0 1 0 0 0 हो गया हमारा। तो ये नंबर करेंगे तो एक प्लस छोड़ देंगे। 5 3 जा 15, 15 का 5 लिखेंगे, कैरी 1 हमारा बगल वाले पे जाएगा। 0 से 3 को करेंगे तो 0 होगा, 0 कैरी है तो 0 प्लस 1 करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1। फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। एक और नंबर है, 2 प्लेस छोड़ेंगे उसके लिए। जब थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे 2 प्लेस रिमूव करते हैं, छोड़ देते हैं। 6 5 जा 30, 30 का 0 लिखेंगे, 3 हमारा बगल वाले पे कैरी चला जाएगा। 6 को 0 से करेंगे 0 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 लिखेंगे हम। 6 3 जा 18, 18 का 8 लिखेंगे, कैरी हमारा बगल वाले पे जाएगा। 6 1 जा 6 प्लस 1 7। तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए हम। फिर अब ऐड करेंगे, 0 5 प्लस 0 5 होगा, 1 9 10 11 12, 12 का 2 कैरी 1 जाएगा। 8 9 10 11 प्लस 12 का 2 कैरी बगल वाले पे जाएगा। 7 एंड 8। हमारा आंसर क्या आया, 8,22,150 रुपीज उसको मिलेंगे। 630 क्विंटल्स अगर वो सोल्ड करेगा तो उसको 8,22,150 रुपीज मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A computer operator can compose इतना words in a day, How many words will he compose in 4 months? तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कि 8,314 वर्ड्स एक दिन में कंपोज करता है। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स विल ही कंपोज इन 4 मंथ? तो 4 महीने में वो कितने वर्ड्स को कंपोज करेगा? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिखेंगे अ कंप्यूटर ऑपरेटर कंपोज वर्ड्स इन अ डे। एक दिन में कितने कंपोज करता है? इतना। तो उसको 4 मंथ्स में निकालना है, 4 मंथ का निकालना है। तो पहले ये देखेंगे कि ये हमारा 4 मंथ का पूछा है और यहाँ डे है। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 मंथ को डे में चेंज करेंगे। ठीक, तो 1 मंथ में 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। तो 4 मंथ में कितने हो जाएंगे?
4 मंथ्स में कितने हो जाएंगे? तो 30 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने डेज हमारे 4 मंथ में हो जाएंगे। तो ये हमने डेज में चेंज कर लिया। अब हम निकाल सकते हैं कि ही कंपोज वर्ड्स in 120 days is equal to 8314 multiply 120। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं मल्टीप्लाई करके। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 0 आएगा, फिर 1 स्पेस छोड़ेंगे, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 6 16, फिर उसके बाद 2 प्लेस छोड़ेंगे इधर, 4 1 3 8, ऐड 0 8 6 7 9 9। कितने वर्ड कंपोज करेगा? एक दिन में 8314 करता है, तो वो 120 डेज में 9,97,680 वर्ड्स को कंपोज करेगा। समझ आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब ये ध्यान देना बच्चों कि हम लोग का डे में दिया हुआ है, तो हम लोग को ये मंथ है, तो मंथ को पहले हम लोग डेज में चेंज करेंगे तभी बनेगा। यूनिट हम लोग का सेम होना चाहिए। अगर हम लोग डायरेक्ट 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा आंसर रॉन्ग आता। ठीक, इसलिए हम लोग इसको डेज में चेंज किए, अगेन मल्टीप्लाई किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cartoon can hold 15 dozens of oranges. इतना ऑरेंजेस है एक कार्टून में। How many oranges are there in 825 कार्टून्स? तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? एक कार्टून है, कार्टून होता है ना डब्बा वाला, उस टाइप्स का कार्टून का बॉक्स है, उसमें 15 दर्जन क्या है? ऑरेंजेस हैं, यानी संतरे हमारे कितने दर्जन है? 15 दर्जन है। तो हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 825 कार्टून? तो 825 कार्टून में कितने दर्जन हमारे ऑरेंजेस होंगे? तो करेंगे, तो करते हैं इसको। क्या होगा? नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ कार्टून कार्टून इज इक्वल टू 15 डजन्स। बच्चों आप लोग को पता है कि 1 डजन में कितने होते हैं? 12। 1 डजन में 12 ऑरेंजेस होंगे, तो 15 डजन में कितने होंगे? 15 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। अगर हम डायरेक्ट 15 से करेंगे, क्योंकि ये डजन्स में है, तो हमारा आंसर नहीं आएगा। इसलिए हम लोग को इसको 12 से मल्टीप्लाई करके नंबर्स में निकालना होगा, तभी हम लोग इसको 825 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 15 डजन में कितने ऑरेंजेस होंगे? 5 2 जा 10,
0 कैरी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ये हो गया। इसके लिए क्रॉस एक जगह 5, 1 1 जा 1, इसमें तो कुछ नहीं है हमारा कैरी, तो ये 0 प्लस करेंगे तो 0 8 1, यानी इतने ऑरेंजेस हमारे 5 दर्जन में होंगे। तो 15 डजन में हमारे 180 ऑरेंजेस होंगे। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 825 कार्टून इक्वल टू 825 को हम लोग 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से किसी भी नंबर को करेंगे तो 0 0 0, नेक्स्ट नंबर के लिए 1 एक स्पेस छोड़ेंगे, 8 5 जा 40, 40 का 0 लिखेंगे, कैरी हमारा बगल वाले पे जाएगा, 16 17 18 19 20, 0 कैरी हमारा 2 बगल वाले पे जाएगा, 8 8 जा 64 65 66, ठीक। अब 1 है तो इसके लिए 2 स्पेस छोड़ेंगे, 5 2 8, नाउ प्लस करेंगे 0 0 5 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना आंसर आया हमारा 1,48,500 ऑरेंजेस होंगे। हमारे 822 कार्टून्स में इतने ऑरेंजेस होंगे, समझे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The weight of a bag containing wheat is 5 kg 850 ग्राम। एक बैग है, उसका वेट, उसमें व्हीट है, व्हीट मतलब गेहूं है, उसका क्या वजन है हमारा 5 kg 850 ग्राम। फाइंड द weight of 235 such bags। हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्हीट का बैग है, मतलब गेहूं का बैग है, उसका वजन कितना है हमारा 5 kg 850 ग्राम वजन है। तो हमारा इतने 235 बैग्स के वजन कितने होंगे। तो क्या करेंगे, द वेट ऑफ अ बैग containing wheat is equal to 5 kg 850 ग्राम। तो देखो बच्चों, ये केजी और ग्राम अलग अलग यूनिट में है, तो 2 यूनिट में तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा डिफिकल्ट होगा हम लोग के लिए, इसीलिए हम लोग केजी को ग्राम में चेंज कर देंगे। तो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 into 1000 प्लस 850 ग्राम, ये हमारा हो जाएगा 5000 प्लस 850, इतना ग्राम हमारा हो गया। तो अब आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा।
तो हम लोग को कितना किस चीज का निकालना है? द वेट ऑफ 235 बैग्स। क्या करेंगे? 5850 है, इसको 235 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 0 0 मल्टीप्लाई 5, 0 5 5 जा 25, 25 का 5 लिखेंगे, 2 हमारा कैरी जाएगा। 8 5 जा 40, 40 प्लस 2 42, कैरी हमारा 4 बचा हुआ है। 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब। 0 15, 15 का 5 कैरी 1, 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25 कैरी 2, 15 16 17। 0 10, 10 का 0 कैरी 1, 16 प्लस 1 17, 17 का 7 कैरी 1, 10 1 11। ऐड करेंगे इसको। 7 9 10 11 12 13 14, 4 कैरी 1, 14 15 16 17 कैरी 1 3 1। आंसर क्या आया हमारा? 13,74,750 ग्राम। ये ग्राम में आया। तो हम इसे इसमें भी चेंज कर सकते हैं, केजी में भी चेंज कर सकते हैं। तो कितना है हमारा? केजी और ग्राम दोनों में। इतना ग्राम है तो केजी में चेंज करेंगे। फिर हम तो क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। इजी तरीका है। जितना नीचे जीरो होता है, 3 जीरो पीछे से, इतना डिजिट के पहले हमारा बट जाएगा कि आगे वाला ये केजी हो जाएगा, ये हमारा पीछे वाला ग्राम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 137 केजी 750 ग्राम। समझे? ये 3 जीरो है ना, पीछे से 3 डिजिट 1 2 3, 3 के पहले डिवाइड कर देंगे, आगे वाला केजी लिख देंगे, पीछे वाला ग्राम लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The monthly salary of a man is इतना डॉलर उसका मंथली सैलरी है। What is his annual income by salary? तो एक मैन है, उसका मंथली सैलरी है इतना $2625 उसका मंथली सैलरी है। तो उसका एनुअल इनकम मतलब उसके पूरे साल का इनकम सालाना उसका कितना होगा। तो इसमें एक नंबर आप लोग कंफ्यूज हो गए, एक ही नंबर दिया है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे। तो बच्चों ये ध्यान देना कि कभी भी एनुअल रहे ना, तो इसका मतलब हमको पूरे साल का निकालना है। तो ये एक मंथ का दिया है, तो पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है?
एनुअल सैलरी निकालना है तो हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 5 2 जा 10, 10 का 0 लिखेंगे, कैरी हमारा 1 इस पे जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी हमारा बगल वाले पे आएगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 5, एक स्पेस छोड़ेंगे। 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 0 5 5 जा 5 5 10 होगा, 0 कैरी 1, 2 2 4 and plus 1 5, 6 5 11 and 3। तो हमारा इतना डॉलर उसका मंथली सैलरी मतलब एनुअल इनकम निकल गया। सॉरी, मंथली सैलरी नहीं, एनुअल इनकम उसका इतना हमारा निकल गया। एक क्वेश्चन करते हैं और a chair costs इतना डॉलर है and a table costs इतना डॉलर। What will be the cost of 15 chairs and 30 tables? तो ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक चेयर का जो दाम है वो $451 है एंड जो टेबल है उसका दाम है $1750। तो हमने दाम करना है 15 चेयर, 15 चेयर और 30 टेबल का। तो पहले हम लोग दो है तो पहले हम लोग चेयर का कर लेते हैं, फिर टेबल का कर लेते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू इतना, कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स फाइव 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 4 जा 20, 21 22, 1 5 4, 5 6 7 6। ये हमारा इतना डॉलर हो गया चेयर का दाम। सेकंड में कॉस्ट ऑफ टेबल, कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू, टेबल का दाम है इतना, कॉस्ट ऑफ 30 टेबल्स इक्वल टू 1750 में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से कोई भी 0 होता है। 15 का 5 कैरी 1, 7 3 जा 21, 22 2 लिखेंगे, 2 हमारा कैरी जाएगा, 3 1 जा 3, 4 5, 0 0 5 2 5। तो हमारा टेबल का इतना डॉलर आया आंसर। तो मेरा टोटल निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ टेबल 15 chairs and 30 tables is equal to $6765 को
52500676 प्लस कर देंगे 5675 का 2 कैरी 1 67895 इतना डॉलर हमारा 59,265 डॉलर हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा हमारा? यहाँ लिख देते हैं, क्लियर दिखेगा। टोटल कॉस्ट ऑफ 15 चेयर्स एंड 30 टेबल्स इज इक्वल टू, पहले टेबल का ज्यादा है तो इसका ऊपर लिखेंगे प्लस कर देंगे 5 6 12 का 2 कैरी 1 67895 $59,265 डॉलर क्वेश्चन, इसका आंसर है इतना पैसा उसको देना होगा। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को एक होमवर्क देते हैं जिसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। How many days are there in 70 years? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं चेक करूंगी। और थैंक यू। आज हम लोग का मल्टीप्लिकेशन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।